दोस्तों नमस्कार। न्यूज 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। फिलहाल अभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं किया है, लेकिन संभावित प्रत्याशी अपना दमखम लगाने के लिए मैदान में आ गए हैं और वोटरों को रिझा रहे हैं। आज हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मगन लाल वर्मा जी मौजूद हैं। आज हम इनसे गोसाईगंज विधानसभा के बाबत चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि गोसाईगंज विधानसभा से इनकी पार्टी किसको टिकट दे रही है और यहां से पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है कि सामान्य बाहुल्य क्षेत्र है, ये भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और आज इसके बारे में इनसे जानेंगे। इनसे इसलिए जानेंगे, मुद्दा जानने का इसलिए है क्योंकि डॉक्टर मगन लाल वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में करीब एक दशक से जुड़े हुए हैं और आप भी टिकट के दावेदार हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि गोसाईगंज विधानसभा 276 यहाँ के मौजूदा विधायक वैसे क्षेत्र में विकास कार्य काफी किए हैं और अब भी विकास कार्य हो रहा है, लेकिन मौजूदा समय में किसी कारणवश वो जेल में चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब की बार किसको टिकट दिया जाएगा, चर्चा है कि उनकी पत्नी को इस बार टिकट देने की चर्चाएं हो रही है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है और आपसे हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या मौजूदा विधायक या उनकी पत्नी को टिकट दे रही है। देखिए, ये संगठन का निर्णय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होगा, संगठन का जो भी निर्णय होगा, चाहे वो माननीय विधायक जी के परिवार के किसी सदस्य को टिकट देती है या किसी आम कार्यकर्ता को टिकट देती है, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन धन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ चुनाव प्रचार में जुटेंगे और हमें उम्मीद है कि इस बार पिछले चुनाव की तुलना में अधिक मतों से हम जीत हासिल करेंगे, यही हमको उम्मीद है। जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी में अरसे से जुड़े हुए हैं और टिकट के दावेदार हैं। क्या आप भी इस बार 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं? देखिए, हमने 2017 के चुनाव में भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, परंतु उस समय हमें टिकट नहीं मिला था। हमने पूरी मेहनत के साथ पूरे क्षेत्र में चल करके लोगों के पास जाके माननीय योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के कार्यों को बताकर जो जनता की लोकप्रियता हम लोगों ने हासिल की और चुनाव हम लोगों ने भारी मतों से जीता था। तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे। हमने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। टिकट भारतीय जनता पार्टी किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा पहले भी किया है, इसलिए हमें उम्मीद है कि पार्टी हमको टिकट देती है या किसी और को टिकट देती है, हम लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ प्रचार करेंगे और हमें उम्मीद है कि जनता जनार्दन हमको भारी बहुमत से जिताएगी। जी, क्योंकि बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता दल की पार्टी है, वह सत्ता पर काबिज भी है। तो ऐसी क्षेत्र में चर्चा है कि किसान परेशान है, सांडों का आतंक है और लोगों को समस्या हो रही है। सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों का धान नहीं तोड़ा जा रहा है, अधिकारी मस्त हैं, जनता पस्त है। इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के बल पर, नए एजेंडे के बल पर सत्ता में आ पाएगी? देखिए, जहां तक धान की बात है, क्रय केंद्रों पर शासन द्वारा, सरकार द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि क्रय केंद्रों द्वारा तय मूल्य पर किसानों का धान खरीदा जाए। और क्षेत्र में हम देख रहे हैं, हम भी किसान हैं, गांव से ही हैं, लोग अपना धान क्रय केंद्रों पर बेच रहे हैं। हां, जरूर यह अलग बात है कि कुछ दलाल, कुछ बिचौलिए भी उसी में अपना लगा रहे हैं सिस्टम, उनके वजह से किसानों को जरूर कुछ दिक्कतें पैदा हो रही हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि किसानों को
पूरा मूल्य, उचित मूल्य किसानों को धान का मूल्य मिले। और इसके अलावा आपने जो छोटा पशुओं के बारे में किया है उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयत्नशील है। हमारे इसी क्षेत्र में कई गौशालाओं का निर्माण किया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि इस समस्या से जल्द ही किसानों को छुटकारा मिल सके। चलिए ठीक है, जहां तक हमको जानकारी है हमने कई गांव में सर्वे कराया है। न्यूज 524 की टीम गांव में जाती है, वहां पे सर्वे करती है, किसानों से और ग्रामीण जनता से जानती है। ग्रामीणों का यही कहना है कि सरकार से उनको काफी समस्या है। छुट्टा साण जो कि जिसे अन्नदाता कहते हैं, यदि अन्नदाता फसल को ना पैदा करे तो लोगों का पेट पालना बामुश्किल हो जाता है दोस्तों। और अन्नदाता ही पीड़ित है, साढ़ों का आतंक है, साढ़ राहगीरों को मारते हैं और वहां पे चलते लोगों की फसल को चट कर रहे हैं। क्षेत्र में जो भी गौशालाएं हैं केवल वो कागजों में चल रही हैं। कहीं गौशालाओं में काफी ऐसा मामला आया है कि गौशालाओं में पशु वहां रहते तो हैं लेकिन मरते रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसकी जांच भी होती है, कब होती है इसको कोई पता नहीं है। तो क्या छोटा पशु जो आवारा जिसको पशु कहते हैं, क्या इस बार चुनाव में मुद्दा बनेगी और पार्टी को इसको नुकसान होगा? ऐसा कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई पार्टी को नुकसान नहीं है। जहां तक पैदावार का सवाल है, पिछले जब से सरकार हमारी बनी है समय पर खाद पानी की व्यवस्था हो रही है और पैदावार पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गए हैं। और ये तो विपक्षियों की चाल है, विपक्षियों का वो है प्रोपेगेंडा है। चलिए ठीक है, सीधे मुद्दे पे आते हैं। आप भी टिकट के दावेदार हैं और यदि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र भी है ऐसा माना जाता है, यदि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग पर विश्वास करती है और डॉक्टर मगनलाल को 276 विधानसभा गोसाईगंज से टिकट देती है तो आप इस बारे में आपको कैसा लगेगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करती है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी देती है तो हम कार्यकर्ताओं की बदौलत, किसानों की बदौलत, पिछड़ों की बदौलत, सामान्य वर्गों की बदौलत, सभी की बदौलत यह सीट पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि भारी वोटों से यह सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, हम आपसे जानना चाहते हैं इस बारे में, क्योंकि कल लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहां पे चुनाव कार्य समिति की बैठक हुई थी और वहां पे प्रत्याशियों के नाम पर चर्चाएं भी हुई थी। आपको कुछ जानकारी है कि टिकट योगी जी कहां से लड़ेंगे या गोसाईगंज का क्या ग्राफ है? आप इस बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, योगी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे ये उनको तय करना है, ये संगठन को तय करना है, पार्टी को तय करना है। रही बात गोसाईगंज विधानसभा की, इस जिले की, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस जिले की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतने जा रही है। इसके लिए आपको पहले से ही बधाई। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज 524 में आए और दर्शकों को जानकारी दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।